Hello everyone, very good morning, warm good morning to all of you. This is प्रोफेसर सुकुमार दुबे। माय डियर फ्रेंड, एक्चुअली जैसा कि आप पिछले दिन से देख रहे हैं कि अभी पिछले एक सप्ताह से भारत और फिलीपींस के बीच में जिस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर के या कह सकते हैं परमाणु या कह सकते हैं कि मिसाइल को डील को लेकर के जिस तरह से दोनों के बीच में वार्तालाप चल रही थी, डिस्कशन चल रही थी, और कैसे आज फिलीपींस जो कि फिलीपींस को कहीं ना कहीं चाइना जो है अपनी चाइना वन नीति के अंतर्गत यानी चाइना वन पॉलिसी जो है उसके अंतर्गत कहीं न कहीं वो फिलीपींस को भी कह सकते हैं एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। इसी के दौर में हमने देखा कि फिलीपींस पे अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी हमने देखा कि फिलीपींस अंततः भारत के साथ एक मैत्रीपूर्ण रिलेशन के साथ ही साथ मिसाइल का जो उसका डीलिंग था यानी सौदा था उन्होंने भारत के साथ कर लिया। अब इससे स्पष्ट होता है कि अब चीन की खैर नहीं, चारों तरफ से चीन घिरता हुआ दिख रहा है और हम कह सकते हैं कि चीन की दादागिरी पर भारत और फिलीपींस ने एक बूस्टर डोज दिया है। अभी आप देख सकते हैं कि चाइना जो है तिल मिलाया हुआ है, भारत के साथ भी तिल मिलाया हुआ है और ख़ास तौर पे फिलीपींस के साथ भी तिल मिलाया हुआ है। अब प्रश्न बनता है कि भारत और फिलीपींस के बीच में ये जो अभी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के दोनों के बीच में जो सौदा हुआ है, यह कितना सफल होगा या इसका क्या मायने होंगे, या हम कह सकते हैं कि आखिर क्या कारण बने कि आज फिलीपींस भारत के साथ कह सकते हैं कि मिसाइल समझौता किया। आज केवल क्या फिलीपींस ही भारत के साथ मिसाइल का समझौता किया, क्या भारत से और कुछ राष्ट्र भी मिसाइल खरीद रहे हैं, ये सारे चीज़ों पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक बने रहेंगे, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन्जॉय करें, खूब कमेंट करें। तो अब हम अपने एपिसोड को आज के स्टार्ट करते हैं। चीन की खैर नहीं, क्योंकि चारों तरफ से घिरता हुआ दिख रहा है और इसमें भारत और फिलीपींस ने एक बार फिर देखा जा सकता है कि बूस्टर डोज का काम उसको किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि चीन की जो दादागिरी को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है फिलीपींस और उसको वो अपने तटों पर इसकी सुरक्षा के लिए लगाएगा। जैसा कि देख सकते हैं जो टोटल डील हुआ है, यह टोटल डील आप देख सकते हैं $374 मिलियन का हुआ है। यानी भारत से फिलीपींस जो है 374 मिलियन डॉलर का वो डील किया है। और फिलीपींस की जो सरकार है ब्रह्मोस जो एरोस्पेस एक मिसाइल है उसको खरीदने के लिए उन्होंने मंजूरी भी दे दिया है। यह सौदा $374 मिलियन का होगा। और इस मामले में कह सकते हैं कि फिलीपींस के जो राष्ट्रीय रक्षा सचिव हैं डेल्फिन लोरेंजाना, उन्होंने फेसबुक पोस्ट करते हुए भी लिखा है कि मैंने हाल ही में फिलीपींस नौसेना तट आधारित एंटी मिसाइल अधिग्रहण परियोजना के लिए नोटिस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और इसमें 3 बैटरी की डिलीवरी, ऑपरेटरों और रख रखाव के लिए प्रशिक्षण के साथ साथ आवश्यक एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड जो रिसिट होगा उसकी सहायता को भी शामिल किया जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो भारत का ब्रह्मोस मिसाइल है जिसको भारत और रसिया दोनों के कोलाबोरेशन के साथ इसको निर्माण किया गया है। तो चूंकि आप देख सकते हैं कि अब कहीं ना कहीं ये जो हमारा भारत का मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल है, अब यह फिलीपींस के तटीय क्षेत्रों पर भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा और कहीं ना कहीं चीन की जो हेकड़ी है वह उस पर एक बहुत बड़ा प्रहार कर सकता है, अटैक देखने को मिलेगा। इसलिए आप देख सकें कि इमोजी में मैंने बनाया कि ब्रह्मोस चीन को खोजता हुआ चीन की हेकड़ी पर ब्रह्मोस का जवाब। तो अब देख सकते हैं आगे। तो ब्रह्मोस मिसाइल का नाम जो है भारत के, ट्राई टू अंडरस्टैंड, भारत के ब्रह्मपुत्रा जो नदी है और रूस के जो मस्कवा नदी है, ये दोनों के नाम के सम्मिश्रण से खास तौर पे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया गया है। यानी भारत के ब्रह्मपुत्रा और रसिया का मस्कवा नदी दोनों के कोलाबोरेशन के साथ ही ये ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया गया है। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ट्राई टू अंडरस्टैंड एग्जाम आपसे पूछेगा। तो यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी गति यानी स्पीड जो है हमारी साउंड जो होती है, हमारी जो वॉइस होती है, आवाज़ जो होती है, इससे लगभग 3 गुना से भी अधिक है। इज इट ओके? जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है इसकी साउंड के वेग से करीब 3 गुना अधिक यानी 2.8 मैग गति के लक्ष्य से यह प्रहार अटैक करती है। तो इसके दागे जाने के बाद दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। और अभी आप देख सकते हैं कि दुनिया के सामने एक ही बहुत बड़ा दुश्मन है और भारत के लिए तो 2 दुश्मन हैं, इधर चाइना तो इधर पाकिस्तान। और जिस तरह से चाइना का नीति है, यह नीति पर कहीं न कहीं भारत का ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है यह फिलीपींस के साथ मिल करके उसे एक बहुत तगड़ा, आप कह सकते हैं, झटका देने वाला है। ब्रह्मोस सुपर मिसाइल
अपनी श्रेणी में दुनिया की सबसे तेज चलने वाली या प्रचालन करने वाली एक प्रणाली का एक मिसाइल है। आगे हम देखते हैं मिसाइल कहते हैं किसको, मिसाइल का क्या क्या फॉर्म होते हैं, वो सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो चूंकि जो मिसाइल एक ऐसी ऑब्जेक्ट होती है, ऐसी वस्तु होती है जिसका उपयोग हम जितने भी फार अवे जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं यानी दूर स्थित जो लक्ष्य होते हैं उसको भेदने के लिए हम मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं। खास तौर पे हम इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि मिसाइल जो है एक सेल्फ प्रोपेल्ड और लक्ष्य निर्देशित उड़ान एक हथियार है। यानी ये कह सकते हैं गोल ओरिएंटेड यह एक आर्म्स है और जिसका उपयोग जो होता है लक्ष्य को नष्ट करने के उद्देश्य से वार हेड को एक निश्चित स्थान तक एक कैरी करने में सक्षम होता है। प्रक्षेपास्त्र तंत्र जो होती है यानी इसको हम मिसाइल जो सिस्टम कहते हैं, इसकी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, स्टेप्स होते हैं, उस आधार पे काम करती है। सबसे पहला जो हमारा मिसाइल्स होता है उसको लॉन्चिंग सिस्टम क्या होती है, फिर इसका टारगेट ट्रैकिंग जो सिस्टम होता है, और उसके बाद गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम होता है, और लास्ट में वारहेड होता है। यानी ये मुख्य रूप से आप कह सकते हैं इसके 5 ऐसे पार्ट होते हैं, 5 फैक्टर्स होते हैं जिस प्रक्रिया के आधार पर ये अपने कार्यों को या अपने कह सकते हैं लक्ष्य को भेदने में सक्षम हो जाता है। अब हम बात करेंगे मिसाइल का क्लासिफिकेशन क्या होता है, मिसाइल कितने प्रकार का, इसको कैसे वर्गीकृत आप करेंगे। तो जो भी हमारे पास मिसाइल होते हैं उनका क्लासिफिकेशन जो होता है वह उनके प्रोजेक्टाइल जो पाथ होता है या कह सकते हैं उनका जो लॉन्चिंग जो मॉडल होता है, प्रोजेक्टाइल जो पाथ होता है, साथ ही साथ उनकी जो मार्ग क्षमता जिसको रेंज बोलते हैं, और टाइप ऑफ प्रोपल्सन जो होती है जिसको प्रणोदक के प्रकार बोलते हैं, वारहेड बोलते हैं, और गाइडेंस और सिस्टम, इसके आधार पर इसको मुख्य रूप से क्लासिफाइड किया जाता है। प्रक्षेपास्त्र यानी इस मिसाइल के पथ के आधार पर यदि देखा जाए तो ये मिसाइल 2 प्रकार के होते हैं, एक क्रूज मिसाइल होता है और एक बैलिस्टिक मिसाइल होता है। इज इट ओके? एक क्रूज मिसाइल होता है, एक बैलिस्टिक मिसाइल होता है। जबकि यदि हम प्रक्षेपण के आधार पर देखें मिसाइल को तो इसके मोड के आधार पर इसको अनेक प्रकार से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, अनेक काइंड्स में इसको कह सकते हैं इस्टेब्लिश किया जा सका है। अब देख सकते हैं जैसा कि भारत का जो हमारा है, जैसा कि आपने सुना होगा पटना, PATNA है ना, तो PATNA पटना जो होता है, पटना स्टैंड्स फॉर पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ये पांचों हमारे मिसाइल है। पटना इज ऑल्सो कैपिटल ऑफ बिहार। इज इट ओके? तो भारत में देखा जाए तो सतह से सतह यानी लैंड टू लैंड आप कह सकते हैं मार करने वाले जो हमारे पास मिसाइल है उसका नाम है पृथ्वी, उसका नाम है अग्नि। इज इट ओके? तो आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी और अग्नि किस तरह के मिसाइल है, तो आप कहेंगे कि यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। दूसरा है सतह से हवा यानी लैंड टू एयर, तो इसमें भारत के पास त्रिशूल है तथा आकाश है। ये दोनों जो मिसाइल है यह सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल हैं। थर्ड देख सकते हैं आप सतह से समुद्र यानी लैंड टू सी कह सकते हैं, ओशन कह सकते हैं, तो इसमें निर्भय है और एक शौर्य है। भारत के पास 2 मिसाइल हैं जो सतह से समुद्र में ये मार करता है। फोर्थ देखेंगे हवा से हवा फिर मार करने वाले जो हमारे पास मिसाइल है वह अस्त्र है। ठीक है, हवा से सतह पर मार करने वाले और मिसाइल हमारे पास हैं ब्रह्मोस हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ब्रह्मोस हैं और हेलिना, ये 2 ऐसे हैं जो हवा से सतह पर भी मार करने में सक्षम हैं। समुद्र से समुद्र की यदि बात करते हैं तो इसके लिए हमारे K-15 हमारे पास है। इज इट ओके? तो K-15 भी हमारा एक मिसाइल है जो समुद्र से समुद्र यानी ओशन टू ओशन आप कह सकते हैं। उसके बाद हमारा है समुद्र ओशन से लैंड पर मार करने वाले जो है वह धनुष है, धनुष। ओके, और एंटी टैंक मिसाइल जैसे हमारे पास नाग है। तो ये नाग हमारा जो है एक एंटी टैंक मिसाइल है। तो ये ऑल अबाउट जितने भी प्रकार के भी तो मिसाइल हमारे पास होते हैं वे सारे मिसाइल के बारे में हम आपको चर्चा कर रहा हूँ जो आपको प्रीलिम्स मेंस सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और जब मज़ा आए तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, आप लोगों से गुजारिश होगी, क्योंकि आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको समय समय पर जब समय मिल रही तब मैं आपके लिए एक वीडियो बना दे रहा हूं जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अब आगे स्लाइड में देख सकते हैं। अब प्रश्न होता है कि आखिर चीन जो है, तो चीन को आखिर दिक्कत क्या है, जो फिलीपींस ने भारत के साथ अभी जो सौदा किया है इसमें चीन को प्रॉब्लम क्या है। तो चूंकि हम कह सकते हैं कि चीन जो है जिस तरह से वो लद्दाख में चीन का भारत के साथ विवाद है और चल रहा है, उसी तरह दक्षिणी चीन सागर जो है वहाँ पर फिलीपींस के साथ भी उसका बहुत बड़ी विवाद चल रहा है। बात कर रहे हैं हम दक्षिणी चीन सागर का, दक्षिणी चीन सागर में भी चीन को जो है फिलीपींस के साथ बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। तो इस आधार पर यदि आप देखते हैं तो आप ओवरऑल देख सकते हैं कि फिलीपींस
जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल भारत से लेने के लिए वो फैसला कर चुका है, और चीन को इसको लेकर के बड़ा मिर्ची लग रही है, दर्द हो रहा है। तो उसको आशंका है कि ये मिसाइल जो है फिलीपींस अपने तटीय इलाकों में तैनात कर सकता है, और वैसे में उसकी जो दादागिरी है, चीन की जो दादागिरी है, उस पर कहीं ना कहीं पानी फिरते हुए दिख रहा है। अब हम बात करेंगे कि ऐसे कई सारे देश हैं जो भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए लाइन लगे हुए, या कह सकते हैं डील करने के लिए, समझौता करने के लिए तैयार है। तो जैसा कि भारत का डीआरडीओ और ब्रह्मोस जो एरोस्पेस है, उन्होंने भारत की रक्षा ज़रूरत को पूरा कर दिया है। ऐसे में उसका जो प्लान है, अब ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हमारे फ्रेंडली एंड कोर्डियल जो रिलेशंस वाले कंट्रीज़ हैं, मित्र राष्ट्र हैं, उनको यह मिसाइल उपकरण उपलब्ध कराना चाहता है। फिलीपींस के अलावा भी बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं, और इसको लेकर के उनके पास बात भी चल रही है। उम्मीद ऐसा भी जताया जा रहा है कि चीन का पड़ोसी देश जैसे वियतनाम, जो चीन वन पॉलिसी के अंतर्गत इसको एक्सप्लॉइट करता है, वो भी भारत के मिसाइल सिस्टम खरीद सकता है। ब्रह्मोस को सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल कहा जाता है। पॉइंट मस्ट बी नोटेड, ठीक है। तो सुपरसोनिक एंटी क्रूज मिसाइल खासतौर पे ब्रह्मोस को कहा जाता है, जिसकी रफ्तार जो है अभी वह 4321 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 4321 किलोमीटर इसकी अभी रफ्तार है। इज इट ओके? अब हम गति के आधार यानी ऑन द बेस ऑफ, यदि हम स्पीड की बात करते हैं, तो ऑन द बेस ऑफ स्पीड आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास मिसाइल्स होते हैं, मिसाइल को 3 भागों में बांटा गया है। एक हमारा हाइपरसोनिक है, दूसरा सुपरसोनिक है, और तीसरा सबसोनिक है। तो हाइपरसोनिक जो होता है माक 5 यानी आवाज़ की गति से 5 गुना तेज़ी से अपने लक्ष्य को भेदता है। जबकि सुपरसोनिक की बात करें तो यह माक 2 से 3 यानी आवाज़ की गति से 2 या 3 गुना स्पीड से अपने लक्ष्य को भेद देता है। और सब सोनिक जो है 0.8 आवाज़ की गति से कम स्पीड में ये भेजता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि मिसाइल जो होते हैं वो मुख्य रूप से आप देख सकते हैं कि 3 प्रकार के हमारे पास मिसाइल हैं। एक सुपरसोनिक है, मिसाइल के प्रकार होते हैं, एक हाइपरसोनिक है और एक सबसोनिक है। इज इट ओके? तो चलते हैं, अब हम आगे स्लाइड की ओर देखते हैं। तो ब्रह्मोस सुपर मिसाइल, अब बात होती है कि यह मिसाइल खास क्यों है, कारण क्या है कि इतनी खास है। तो ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया का सबसे तेज, ध्यान देंगे, दुनिया का सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइलों में इसकी गिनती की जाती है। ओके, और भारत के लिए इसका सौदा जो है कहीं ना कहीं स्ट्रेटजिकल, डिप्लोमेटिक तथा डिफेंस क्षेत्र को लेकर के यह निर्यात के हिसाब से काफ़ी अहम भूमिका निभाने वाला है। तो ये भी एक कारण हो सकते हैं। दूसरी बात कर सकते हैं कि इस मिसाइल को भारत और रूस के दोनों के संयुक्त उपक्रम में इसको तैयार किया गया है, और चाहे वो कर सकते हैं वाटर बेस हो या लैंड बेस हो या एयर बेस हो, ये तीनों से छोड़ा जा सकता है। इसको, इस क्षमता को ट्रायड कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको जल, थल और नभ तीनों से छोड़ा जा सकता है, इस क्षमता को क्या कहते हैं? इसको हम ट्रायड कहते हैं। इज इट ओके? तो इस चीज़ों को भी आप याद रखिएगा। अब इसमें देखेंगे बहुत सारे, इसमें जितने भी सुपरसोनिक मिसाइल को लेकर के जितने भी फीचर्स हैं, ये सारे फीचर्स को आप देख सकते हैं। इसका वेट जो है 3000 kg है, जो सी लॉन्च्ड वर्जन है। फिर 2500 kg जो है ये एयर लॉन्च्ड है। उसके बाद इसका वार हेड देखेंगे तो अप टू 300 kg है। उसके बाद आप देखेंगे फाइट एटीट्यूड जो है वह 5 से लेकर के 14,000 मीटर तक ये वार करेगी। मैक्सिमम इसका स्पीड जो है वह 2.8 मैक है, और डायमीटर 70 सेंटीमीटर है। इसका विंग स्पैम देखिएगा तो 1.7 मीटर से, और रेंज जो है 290 किलोमीटर है। ओके, तो इस आधार पे इसकी आप फीचर्स को देख सकते हैं, इसके इतिहास को देख सकते हैं। ये सारे चीज़ आपको उपलब्ध यहाँ पर मैं करा दे रहा हूँ। अब ब्रह्मोस ए जो है, इसमें आप देख सकते हैं कि सुकोई 30 MKI जो था इंडियन एयरफोर्स का, उसको ये स्टैंड ऑफ वेपन जो आपको ये न्यूज़ में बता रहा हूँ, 25 जून 2016 को न्यूज आया था। उस समय इन्होंने कहा कि यह एक सक्सेसफुली डिमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट कैरिड आउट जो HAL के द्वारा हुआ, हिंदुस्तान एस्ट्रोनॉटिक्स जो लिमिटेड है और जो नासिक में, उसके द्वारा इन्होंने बताया था। तो मिसाइल का जो एयरक्राफ्ट है, तो लेंथ इसकी आप देख सकते हैं 8550 mm, इसके डायमीटर आप देख सकते हैं 648 mm, वेट इसका 2550 kg, रेंज देख सकते हैं 290 kg, वेलोसिटी जो है 2.8 मैक है, ग्राउंड क्लियरेंस इसको 1000 mm, रिलीज। तो इस तरह से सारे इसके आप देख सकते हैं, सारे इसके क्या हैं, फीचर्स हैं। तो ये फीचर्स भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं, एग्जाम में आए तो आप फीचर्स के आधार पर भी इसे
एक एक चीज़ों को आप आंसर दे सकते हैं। लेकिन आप याद रखें कि इतना ज़्यादा डीप नहीं पूछती, बल्कि हाँ, ये स्पेसिफिकली जो होती है इसका टोटल आपका इसका वेट हो सकता है पूछ दे, इसका लेंथ पूछ सकता है, तथा इसकी जो वेलोसिटी या इसकी जो रेंज होता है, यह कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इस चीज़ों को ध्यान देंगे और इस चीज़ों को ध्यान देते हुए इस चीज़ों को आप स्टडी करेंगे। चलते हैं हम आगे एपिसोड को करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे इंडिया कंप्लीट्स मिसाइल ट्रायड। भारत जो है मिसाइल ट्रायड को गेन कर चुका है। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट जो था वो उसके साथ भी इसको बंगाल की खाड़ी में इसको कह सकते हैं परीक्षण किया जा चुका है। इज इट ओके? तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि लगभग इसका 290 किलोमीटर जो है इसका रेंज है सर, और स्पीड 2.8 मैक के साथ यह, और 2.5 टन इसकी कह सकते हैं इसकी टोटल वेट है। इस आधार पर अब इसको बात होती है कि इसको हम कहाँ कहाँ से लॉन्च करेंगे। तो देख सकते हैं कैन भी इसको लॉन्च हम एयर से भी कर सकते हैं, इसको हम लैंड से भी कर सकते हैं, इसको सी एंड वाटर से भी कर सकते हैं। इज इट ओके? 3 टन्स वेट ऑफ नेवी एंड आर्मी वेरिएंट्स इसमें होते हैं। बूस्टिंग इंडियाज एरोप्लेन पावरवेस, या कह सकते हैं कि भारत का एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं सर्जिंग देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं मिसाइल एंड डिफेंस में भारत बहुत तेज़ी से उभरता हुआ राष्ट्र के रूप में गिना जा रहा है। यानी कह सकते हैं कि दुनिया की जो महफिल है मिसाइल डिफेंस, इसमें भारत भी अपना कहीं ना कहीं एक रोचक स्थान बनाने में कह सकते हैं अपनी भूमिका अदा करते जा रहा है। इस आधार पे हम देख सकते हैं कि टेक्निकल यदि स्पेसिफिकेशन की बात करें ब्रह्मोस का, तो आप देख सकते हैं इसका मैक्सिमम रेंज जो हुआ अब 400 प्लस, जो पाकिस्तान तथा चाइना भी इसकी गिरफ्त में अब आ चुका है। वेलोसिटी ये सब पहले भी ऐसे देखेंगे। स्पेशल फीचर्स क्या क्या है, तो यह हमारा यूनिवर्सल है मल्टी प्लेटफॉर्म्स के लिए, यानी कहीं से इसको आप लॉन्च कर सकते हो। तथा फायर एंड फॉरगेट की भी नीति जो हमारे पास जो नाग है मिसाइल, उसको हम फायर एंड फॉरगेट के रूप में जानते हैं। तो इसके साथ अब फायर एंड फॉरगेट जो प्रिंसिपल है इस ऑपरेशंस को भी हम इसको कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसकी हाई जो सुपरसोनिक स्पीड है वो ऑल थ्रू द फाइट, सारे फाइट्स में इसका उपयोग किया जा सकता है। लॉन्ग फ्लाइट जो होते हैं उसकी रेंज जो होती है वेराइटी ऑफ द लाइट ट्राजेक्ट्रीज के आधार पर किए जाएंगे। लो जो हमारा रडार सिग्नेचर है इसमें ये भी आ जाएंगे। तो ये सारे जो है ब्रह्मोस के हम कह सकते हैं सारे फीचर्स हैं जो टेक्निकल फीचर्स हैं, और टेक्निकल फीचर्स भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और इसका आप देख सकते हैं वार मास जो है वो 200 to 300 केजी है, और इसको क्रूज यदि देखा 15 केजी किलोमीटर, और साथ ही साथ टर्मिनल देखा जाए तो 10 से 15 मीटर देखने को मिला है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपेयर यदि किया जाए तो स्टेट ऑफ द आर्ट सबसोनिक क्रूज मिसाइल, तो ब्रह्मोस मिसाइल को आप देख सकते हैं 3 टाइम्स मोर वेलोसिटी, इसके पास 3 गुना वेलोसिटी अधिक है ना, यानी 2.5 से लेकर के 3 आप कह सकते हैं AMI मोर फाइट रेंज इसको पास ज़्यादा है। 3 से 4 आप कह सकते हैं टाइम्स मोर सीकर, मतलब ये अपने लक्ष्य को भेदने में खोजने में 3 से 4 गुना कह सकते हैं परफेक्ट है। 9 टाइम्स मोर काइनेटिक एनर्जी, साथ ही साथ इसका 9 गुना ज़्यादा इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी ये रखता है। तो ये आधार पर ओवरऑल यदि बात किया जाए तो सारे हमारे ब्रह्मोस जो मिसाइल है इसके फीचर्स हैं। अब प्रश्न होता है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल खास क्यों है? तो ट्रायड जो भी हमने आपको बताया, ट्रायड का मतलब होता है जल थल और नभ, जहां तीनों से जिसको दागा जा सकता है। तो ट्रायड की विश्वसनीय क्षमता भारत के पहले सिर्फ अमेरिका, रूस और कुछ सीमित रूप जैसे फ्रांस के पास ही इसके बारे में उपलब्ध था कि ट्रायड क्या होता है, लेकिन भारत भी इसको गेन कर चुका है। यदि रक्षा क्षेत्र के कुछ एक्सपर्ट्स की बात करें तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल माना जाता है, जिसकी रफ्तार 2.8 मैक है, जो ध्वनि यानी आवाज़ जो हमारा साउंड होता है उसके रफ्तार के बराबर है। इस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर है, और यह 300 किलोमीटर 300 किलोग्राम 300 किलोग्राम भारी जो युद्धक हमारे सामग्री होती है, यानी कह सकते हैं आर्टिलरी होते हैं या डिफेंस के लिए जितने भी चीज़ें होती हैं उसको ये ले जाने में सक्षम है। ब्रह्मोस मिसाइल के और यदि देखा जाए तो भारत और फिलीपींस के बीच में जो अभी दोनों के बीच में जो डील हुआ है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर के, इसमें देख सकते हैं फिलीपींस करीब 37.49 करोड़ डॉलर देगा, यानी 27.89 अरब रुपया वो सौदा के लिए मंजूरी दे चुका है, और इस पर उन्होंने मुहर भी लगा चुका है।
और जल्द ही दोनों के बीच में समझौता पर हस्ताक्षर कर लिए जाएंगे। भारत के लिए अहम क्यों, इस पे भी हमें जानना होगा कि भारत के लिए अहम क्यों। तो भारत सरकार रक्षा में आत्मनिर्भर बनने पर जोर देती जा रही है, क्योंकि भारत सरकार का अपना एक पॉलिसी भी है, हम सभी जानते हैं, आत्मनिर्भर भारत, है ना, सेल्फ। तो सेल्फ रिलायंस की यदि बात करते हैं तो इसमें हमें हर क्षेत्रों से आगे बढ़ना होगा, और इसको लेकर कहीं ना कहीं भारत सरकार डिफेंस को भी आगे बढ़ा रही है। इसके लिए कई हमारे पास गुड्स ऐसे हैं, वस्तु हैं ऐसे हैं जिसको हम आयात पर प्रतिबंध भी लगा चुके हैं, और भारत में कई रक्षा उपकरण के निर्माण पर भी जोर दिया जा रहा है। इसी तरह भारत रक्षा क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने का लक्ष्य लेकर भी चल रहा है, और भारत दुनिया में सबसे बड़े हथियार आयातक आयातक आप देख सकते हैं। भारत जो है दुनिया में आप देख सकते हैं सबसे बड़े हथियार आयातक में से एक है। लेकिन भारत सरकार आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ रक्षा उपकरणों के कारोबार में भी बेहतर इसको स्थिति बनाने की कोशिश करना चाहती है। दिसंबर देखा जाए तो पिछले साल दिसंबर 2021 में रक्षा मंत्रालय ने संसद में एक सवाल के जवाब में भी बताया था कि 2014-15 में भारत का जो रक्षा क्षेत्र था, ठीक है, वह लगभग निर्यात जो हमने किया था, यानी जो हम एक्सपोर्ट किया था, वह 1940 यानी 1940.64 करोड़ रुपया के किया था, जबकि 2020-21 में देखा जाए तो यह बढ़कर 8,435.84 करोड़ रुपया का हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम जो इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते थे, अब इंपोर्ट पे हम कंट्रोल किए हैं, और अब कहीं ना कहीं हम एक्सपोर्ट करना अधिक कर चुके हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा, या कह सकते हैं जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, उस पर एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं फ़ायदा यानी प्रॉफिट हम गेन करने की कोशिश करेंगे। तो जो 2014-15 में हमारा एक्सपोर्टिंग 1940.64 यानी 1940 करोड़ का जो था, अब ये बढ़ करके 8,435.84 करोड़ रुपया का हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था तथा आत्मनिर्भर भारत की जो सरकार की स्लोगन है, जो प्रोस्पेक्टिव्स है, उसमें भी एक कह सकते हैं एक बहुत बड़ी उपलब्धि कदम के रूप में इसको देखा जा सकता है। ठीक है, और अब इसकी हम कुछ देखेंगे डिप्लोमेटिक जो इम्पोर्टेंस है, यानी महत्व क्या है, डिप्लोमेटिक महत्व को भी देखते हैं कि स्ट्रेटजिकल हमारे क्या इससे महत्व निकल सकते हैं। क्योंकि चीन के साथ दक्षिण सागर में विवाद के बावजूद फिलीपींस का भारत से सुपरसोनिक यदि हम देखते हैं तो भारत को सुपरसोनिक मिसाइल, है ना, खरीदना खास महत्व इसलिए रखता है कि चीन और फिलीपींस दोनों दक्षिण चीन सागर जो है उनमें दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, दोनों आमने सामने हो करके दावे करते रहते हैं। पिछले साल मार्च में आप देख सकते हैं कि फिलीपींस दक्षिण चीन सागर में अपने जल क्षेत्र पर अतिक्रमण कर चुका है, और अतिक्रमण करते हुए उन्होंने आरोप लगाया हुआ भी है। तो चीन से लगभग 200 से अधिक जहाज़ों को हटाने के लिए फिलीपींस ने कहा था, अर्ज किया था, लेकिन कहीं न कहीं चीन जो है अपनी नीति से वो कोई समझौता नहीं करता, और जिसके कारण दोनों के बीच में विवाद बढ़ते जा रही है। अब फिलीपींस के रक्षा मंत्री जो हैं डेल्फिन लोरेंजाना, उन्होंने कहा कि चीन के जहाज़ फिलीपींस के जो समुद्री जो क्षेत्र है अधिकारों का वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, यानी उल्लंघन कर रहा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे ब्रुनेई हो, मलेशिया, ताइवान और वियतनाम, ये दशकों से पूरे दक्षिण चीन सागर जो है, यानी कह सकते हैं साउथ चाइना सी जो है, वहाँ पर चीन के दावों पर सवाल बार बार उठाते रहे हैं, उसका क्लेम करते रहे हैं, उसके खंडन करते रहे हैं। हाल के वर्षों में भी इसे तनाव काफ़ी रूप में देखा जा रहा है। चीन का जो 9 लाइन है, इसके नाम से मशहूर एक बड़े इलाका पर वो अपना दावा भी जाहिर कर चुका है चीन। ओके, और चीन अपने दावों को पुख्ता सख्त देने के लिए यहाँ पर वो टापू का भी निर्माण कर चुका है, और समुद्र में गश्त करने भी लगा है। कौन ये सब कर रहा है? ये सारा काम चीन कर रहा है। ओके, तो चीन ने यहाँ एक बड़ा कह सकते हैं डिफेंस आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर चुका है। चूँकि कह सकते हैं कि वह दावा करता है कि उसका जो मकसद है शांतिपूर्ण है, लेकिन ये पूरा दुनिया जानता है कि आखिर चीन का नीति क्या है। वो कभी भी शांति नहीं चाहना चाहता है। चीन का जो नीति है वो हड़प की नीति जो है, वो ये पूरे दुनिया जानता है, वाकिफ़ है। ये चाइना को कहने से किसी भी प्रकार का, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि श्रीलंका का हालात क्या बना चुका है। इज इट ओके? तो इस आधार पे फिलीपींस भारत के डील के भी कुछ मायने हैं। अब फिलीपींस का भारत से सुपरसोनिक मिसाइल खरीदना कहीं न कहीं चीन के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। चीन को अब ये सोचना पड़ेगा कि यह सौदा भारत और फिलीपींस के संबंधों में और मजबूती लाएगी, और दोनों देशों के बीच रक्षा कारोबार को और बढ़ावा मिल सकता है।
चीन और भारत के बीच भी लंबे समय से सीमा विवाद चलते आ रहा है, बहुत लंबे समय से, जो कि मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच में है, आपको पता ही होगा कि चीन उसको मानने से इनकार करते आ रहा है। तो पिछले लगभग 1.5 साल से लद्दाख की जो गलवान घाटी है वहाँ पर दोनों, खासतौर पे भारत चीन के बीच में सीमाओं को आमने सामने दोनों हमारी जो डिफेंस है, हमारी सुरक्षा जो एजेंसियां हैं, वो दोनों एक दूसरे को आमने सामने खड़ी हो चुकी है। वहीं चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना दावा करते आया है और भारत इसका कड़ा विरोध करते आया है, क्योंकि वो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है, लेकिन वो भारत का एक अभिन्न अंग है। इज इट ओके? तो ऐसे में चीन के संदर्भ में भारत और फिलीपींस लगभग एक ही तरह की दिखाई देते हैं, और जानकार ऐसा भी कहते हैं, कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि इनकी बढ़ती जो नज़दीकियां हैं वह चीन को कहीं ना कहीं दिक्कत सा पैदा कर सकता है। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो होगा फिलीपींस की सैन्य ताकत को बढ़ाएगी। और ऐसा बताया जा रहा है कि चीन के पास फिलहाल ब्रह्मोस जैसी क्षमता वाली कोई मिसाइल नहीं है। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि चीन को एक बहुत बड़ी झटका लगने वाला है, और उसकी जो हेकड़ी है, या उसकी जो बहुत बड़ी कह सकते हैं गर्व है, कह सकते हैं ईगो है, उस ईगो पर कहीं ना कहीं एक प्रहार भी होने वाला है। तो इस आधार पे हम देख सकते हैं कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का क्या क्या इसके आप देख सकते हैं कि फीचर्स थे, स्पेसिफिक फीचर्स थे। ये सारी चीज़ों पे हमने बात की है। भारत और अभी फिलीपींस ने किस तरह से इसके साथ अभी समझौता किए हैं, ट्रेड एंड बिजनेस आगे बढ़ाए हैं, चीन को रोकने की एक कह सकते हैं स्ट्रेटजिकल पॉलिसी भी है भारत और फिलीपींस के द्वारा उठाए गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं, कहीं ना कहीं से आप देख सकते हैं अमेरिका हुआ, या जो क्वाडकोर के कंट्रीज हुए, सारे चीन को रोकने के लिए अनेकों अनेक प्रकार के स्तंभ उठा चुके हैं। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो चीन की जो नीति है, इस चीन की नीति से पूरी दुनिया वाकिफ़ हो चुकी है, परेशान हो चुकी है, और इसी को लेकर के कहीं न कहीं चीन की हैकड़ी को समाप्त करने के लिए, रोकने के लिए पूरी दुनिया एकत्रित हो चुका है। फिर हम लोग इसी तरह कोई नए एपिसोड के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।